और उस ऑर्बिट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरित किया जाता है, यानी भरा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखें तो इस बोहर बरी एक साइंटिस्ट का नेम था जिनको लोग वैज्ञानिक कह सकते हैं। इन बोहर बरी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बोहर बरी, ये एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक का नाम है बेटा। तत्वों की संयोजकता को हम बोलते बेटा वैलेंसी, इनको वैलेंसी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन एंड ग्रेडेशन, इनको बोलते हैं कन्फिगरेशन। तो इनमें हम लोग समझेंगे कि वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बोहर बरी किस तरह के नियम दिए हुए हैं। तो बोहर बरी जी ये कहते हैं कि कोई भी तत्व, उस तत्व में जो परमाणु होता है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कक्षा वाइज करके भरे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले नाभिक के पास जो कक्षा होती है उसमें भरते हैं, फिर उसके बाद में जो खाली कक्षा होता है उसमें भरते हैं, फिर उसके बाद वाले कक्षा में हम लोग भरते हैं। और हम तब तक दूसरे कक्षा में नहीं जा पाएंगे जब तक कि पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से न भरी गई हो। तो जब तक हम पूरा भरेंगे नहीं इलेक्ट्रॉनों से तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखिए इसमें तो आपके सामने की बोहर बरी जी किस तरीके का नियम दिए हुए हैं। तो इनके नियमानुसार किसी भी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को 2n² से भरा जाता है। अब यहाँ नियम क्या है, n है कक्षक नियम और n जो बराबर है वो n बराबर आपका 4 कक्षा होती हैं K L M N। तो आइए कक्षक जान लें भाई कि कक्षा क्या होती है। इसमें हम सेल बोले या ऑर्बिट बोले, सेल और ऑर्बिट को हिंदी में हम लोग कक्ष या कक्षा बोलते हैं, कक्षा कहते हैं, कक्ष या कक्षा कहते हैं। हमारे पास जो ऑर्बिट है वो K L M और N होते हैं। ये 4 कक्षाएं हमारे पास होती हैं। अब इन 4 कक्षाओं में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे ये समझेंगे, क्योंकि हमारे पास 2n² के माध्यम से हम लोग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। n बराबर हमारे पास इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 कक्षा बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 कहेंगे। तो हमारे पास कक्षाएं कितनी 1 2 3 4 और कक्षाएं हो सकती हैं। इस n के बाद और कक्षाएं हो सकती हैं p q और मान सकते हैं आप। आवर्त के हिसाब से 7 होती हैं तो भाई 7 कक्षाओं में आप भर सकते हैं। 2n² के हिसाब से आप भरोगे। अब यहां से किस तरीके से भरोगे इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए यदि मैं मान लेता हूं कि n बराबर हमारे पास यदि 1 है तो n बराबर 1 होने पर 2n² के हिसाब से हम लोग K L M N में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो 2n² बराबर 2 और यहां से n बराबर 1 है, यानी केवल में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 1 ये बराबर हुआ आपके पास 2 होगा। मतलब हम लोग इस वाले में के कक्षक में या कक्ष में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर पाएंगे, 2 से कम भी नहीं भर पाएंगे। हमारे पास यदि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है
तो ना तो 2 से कम भर पाएंगे ना तो 2 से ज्यादा भर पाएंगे, केवल 2 भर सकते हैं। यदि कम भरते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें यदि 1 भरेंगे और आगे सोचेंगे कि चले जाएंगे और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और आगे हम बढ़ जाएं, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसका ऊर्जा जो स्तर होगा बिल्कुल डाउन हो जाएगा। जब तक इसमें आप भरोगे नहीं 2 इलेक्ट्रॉनों को तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी आप कह सकते हो कि के वाले में आपने कितना इलेक्ट्रॉनों को भरा, के वाले कक्षक में आपने 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा। अब मैं बात करता हूं n बराबर 2 पे, तो 2n स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं भाई 2 इंटू, यानी n बराबर 2 है तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 का वर्ग, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 गुना 8, यानी हम लोग दूसरे कक्षक में कितने भरेंगे इलेक्ट्रॉन भाई, 8 भरेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब हमारे दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कक्षक का नाम है बेटा n, और n में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कक्ष में, इस कक्षा में, इस परमाणु के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखते हैं, तो हमारे पास यहां से n बराबर यदि हम लोग 3 लेते हैं तो 2n स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे, तो 2 गुणे तीसरी कक्षा के 3 का स्क्वायर, तो यहां से 2 गुणे 9, तो अब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तीसरी कक्षा में। तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 18 भरा जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहां हमारे पास कक्षा कौन सी है, हमारी कक्षा है m, तो m वाले में 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब मैं यदि आगे चलता हूं और यहां से यदि n बराबर हम 4 लेते हैं, तो 2n स्क्वायर के हिसाब से 2 गुणे चौथी कक्षक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 2 गुणे 4 का स्क्वायर 16, और 16 गुना 32, मतलब चौथे वाले कक्षक में या कक्षा में, कक्षक का मतलब ऑर्बिटल और कक्ष का मतलब ऑर्बिट, तो यहाँ से 32 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन को इसमें आप लोग भर दो। ये हम लोग भर लिए, क्योंकि ये कौन सी कक्षक है, यहाँ कक्षा कह सकते हैं, तो n कक्षा है, तो n वाले में हम लोग कितना भरे, 32 इलेक्ट्रॉनों को भर दिए हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं आपको कि कौन सी महत्वपूर्ण बात है भाई, उसको समझिएगा अच्छे से। इस के वाले कक्षक में या कक्ष में या सेल बोल दो, सेल सबसे अच्छा रहेगा। इस के वाले सेल में केवल 2, मैक्सिमम मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, केवल 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो इनमें मिनिमम यानी कम से कम, मैक्सिमम अधिक से अधिक केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इनमें मिनिमम भी, मिनिमम में मतलब कम से कम कितने भरे जा सकते हैं, 8, अधिक से अधिक कितने भरे जा सकते हैं, 8। इसमें चलते हैं तो कम से कम कितने भरे जाएंगे, अष्टक पूरा करने के लिए 8, लेकिन अधिक से अधिक 18। अब इसमें चलते हैं तो कम से कम 8 यानी अष्टक पूरा करने के लिए, और इसमें अधिक से अधिक केवल 32 भरे जा सकते हैं। जैसे यदि हम लोग निकालें यहां से संयोजकता भी मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको मैं बताऊंगा। देखिए किस तरीके से निकालेंगे। मैं कक्षाओं को फिर से यहां पे लिखता हूं Kl M N। अब इसमें हमको भरना है 2 इलेक्ट्रॉनों को, इसमें हमें 8 इलेक्ट्रॉनों को, इसमें हमें 18 इलेक्ट्रॉनों को, इसमें हमें 32 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब मैं आपको भर के दिखाता हूं किस तरीके से आप निकालोगे। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एक तत्व का नाम है, और हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले के वाले में भरा जाएगा। के क्या है, सेल है, और इस सेल में केवल देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो अब बताइए मुझे कि के कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, क्या इसके कक्षक में 2 की पूर्ति हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, क्योंकि अभी एक कमी पड़ रही है, 2 नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो एक आपको दिख रहा है, एक आपके सामने हो जाएगा बेटा संयोजकता। तो हाइड्रोजन की संयोजकता आपसे पूछे तो मैं यहाँ पे एक कलम और बना दे रहा हूं, तो यहां से संयोजकता भी आप निकाल लोगे आसानी से। तो संयोजकता देखो, संयोजकता
जिनको हम लोग वैलेंसी भी इंग्लिश में कहते हैं। तो अब यहां से हाइड्रोजन की संयोजकता मतलब उसके हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन अधिक है यदि 4 तक है। किसी भी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं तो वह हमारी वैलेंसी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? प्लस की 1 हो गई। तो यहां से हम ले सकते हैं भाई हमारे पास प्लस की 1 हो गई। तो यहां से प्लस की 1 हो गई। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं अगला तत्व हीलियम। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करेगा, इस K वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को देना है तो 2 तो पूरा दे देगा। अब इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, आगे तो दे नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे इस हीलियम की जो वैलेंसी है जो संयोजकता है वो कितनी आई? ये भी आ गई 2, यानी ये प्लस की 2 ही आई। तो आप प्लस 2 लगा सकते हो या 2 ही लिख सकते हो। तो इस हीलियम की जो संयोजकता है वो प्लस की 2 निकल के आ गई। मान लीजिए कि अब मैं अगला तत्व कोई लेता हूं, जैसे मान लीजिए बोरान लेता हूं मैं। बोरान हमारे पास 5वें स्थान पे है। 2 तत्वों को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे बोरान को लेता हूँ क्योंकि लिथियम बेरिलियम को मैंने छोड़ दिया है, बोरान को मैंने लिया। तो बोरान का 5 है तो इसमें देगा बेटा 2 और इसके पास 3 बच रहा है। अब क्या करेगा, इसको तो 8 चाहिए तो 2 तो यहाँ दे दिया, 3 बचा तो 3 को अगले क्या करेगा सेल में ट्रांसफर कर देगा। तो 3 यहाँ करेगा। तो अब बताइए हमने कहा था कि किसी भी तत्व के परमाणु में कम से कम 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वैसे ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो ये 3 इसके बाह्यतम कोश में हम कह सकते हैं कि B के परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन शेष बच रहे हैं, इसलिए प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास वैलेंसी हो जाएगी। तो यहां से प्लस की 3 क्या हो जाएगी वैलेंसी आपके सामने हो जाएगी। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कार्बन आ गया। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। अब यहां से मैं बात करता हूं तो यहां 2 देगा और यहां पे इसके पास 2 दे दिया तो 4 बचा। यहां 4 में कर दूंगा तो इस वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के बाह्यतम कोश में, कार्बन के परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वैलेंसी इसकी कितनी है? प्लस की 4 है। तो यहां मैं सजाऊंगा प्लस की 4 या केवल 4 भी लिख सकते हो। अब यदि मैं किसी और तत्व को लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूं यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में 7वें स्थान पर होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं आगे, इसमें 2 देगा, इसके पास 5 बचा, 2 तो दे दिया तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 2 7 हो गया। तो ये तो 5 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, इसको तो लगभग 4 तक होना था तो छोड़ देते, देखिए तो 5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ी चीज कहते हैं एक चीज कहते हैं कि यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनको एक फार्मूला लगा दो n-8 का, मतलब n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये है बेटा 5। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ यदि 5 रखते हैं क्योंकि 8 की पूर्ति करानी है तो हमारे पास कितना है बेटा, ये 5 से 8 गया तो -3, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आ जाएगा और इसको मैं लिखूंगा नेगेटिव में कितना 3, मतलब 3 के लिए आवश्यकता है, 3 5 8 हो गया। तो ये आपके सामने 3 की आवश्यकता पड़ रही थी, 3 5 8 हो गया। तो वैलेंसी जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता तो उस समय हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको यहीं पे दे दिया कि यदि 4 तक बच रहे थे तो प्लस में दे दिया, यदि 4 से ज्यादा जा रहा था तो उसको नेगेटिव में दे दिया। समझ सकते हैं इस चीज को। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया और यहां से 8 ऑक्सीजन का, और इसमें देगा बेटा 2 और इसमें देगा 6। अब इसको तो चाहिए 8, इसमें तो 2 पूरा हो गया। अब क्या करेगा, इसको अभी 2 की कमी पड़ रही है, ये तो 4 से ज्यादा चला गया, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 हो गया, 4 से ज्यादा हो गया। क्या करेगा, अभी 2 की कमी पड़ रही है तो यहाँ पे लगा देगा -2। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी आएगी -2 आएगी। जैसे मैं किसी और तत्व को ले लेता हूं, जैसे सोडियम को लेता हूं,
तो सोडियम तत्व को लेता हूं तो सोडियम के पास 11 होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसमें 2 देंगे, इसमें देंगे 8, 2 8 10, एक बच रहा है, इस वाले में देते हैं। तो इस वाले में बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोडियम के परमाणु के बाहर हम उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 के रूप में बच रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग +1 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग +1 लगा सकते हैं, तो प्लस का 1 हो गया। अब हम एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे एक और लेता हूं, जैसे मैग्नीशियम का 12 होता है और यहां से मैं ले लेता हूं इसमें 2 और इसमें 8 8 2 10, इसमें बचा 2, तो वहां पे मैं प्लस का 2 लगा सकता हूं। तो यहाँ पे प्लस का 2 आप लगा लो, तो प्लस का 2 हो गया। मैंने तो बैलेंस आपको बता दिया, अब यही से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। आपसे कोई कहेगा कि बोहर-बरी के नियमानुसार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाओ, तो देखो क्या करोगे। यहां से आपके पास साफ साफ चीजें नजर आ रही है कि हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा 1 आएगा। क्लियर, यहां से हीलियम का 2 आएगा, बोरान का 2 3 आएगा, और यहां से हम कार्बन का देखें तो कार्बन का 2 4 आएगा, नाइट्रोजन का 2 5 आएगा, ऑक्सीजन का 2 6 आएगा, इसका देखें हम लोग सोडियम का 2 8 1 आएगा, और इसका हम लोग देखें मैग्नीशियम का तो 2 8 2 आएगा। ये किसके अनुसार, ये है बोहर-बरी के नियमानुसार। बोहर-बरी के नियमानुसार मैंने आपको संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया। अब मैं चलता हूं परमाणु के बारे में कि भाई साहब परमाणु में नाभिक के पास वाली कक्षाओं में और उस एनर्जी लेवल में आप जाते हैं या नाभिक के दूर जाते हैं, तो उन कक्षाओं में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरे जाएंगे। तो मैं हाइड्रोजन को लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट में मैं हाइड्रोजन को लेता हूं और परमाणु में मैं आपको भर के दिखाता हूं। तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु को लेता हूं मैं, हाइड्रोजन परमाणु को मैंने लिया और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहां से एक मैंने बनाया, ये आपके पास है नाभिक है, और नाभिक इनको हम जो बीच का भाग होगा, किसी भी परमाणु के बीच का भाग को हम लोग न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। तो ये हमारा नाभिक हो गया, इनको हम लोग नाभिक कहते हैं, नाभिक। और इस नाभिक के पास वाली जो कक्षा है उसको पहली कक्षा कहा जाता है, जिसको हम के नाम देंगे। तो यहां से हमारे पास ये हो गया बेटा, इसको मैंने के नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है कि इसके पास हाइड्रोजन तत्व के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु तो ये है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, वो किसमें भरा जाएगा, नाभिक के पास जो कक्षा है उसमें भरा जाएगा। तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन को आप भरोगे तो यहाँ पे भर सकते हो, या कहीं भी इसमें इसके पास वाली कक्षा में कहीं भी भर सकते हो। ये तो के है भाई साहब, इसका मैंने नामकरण किया तो के, और के वाले में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये तो फर्स्ट आपका हो गया। मैं दूसरा लेता हूं, जैसे हीलियम को लेता हूं मैं, तो हीलियम को देख लो भाई, हीलियम अब हीलियम में मैं आपको इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 को भर के दिखाता हूं। ये क्या है, नाभिक है, जिस तरीके से इस हाइड्रोजन का नाभिक है उसी तरीके से सभी परमाणु का नाभिक होगा या सभी तत्वों का नाभिक होगा। तो ये नाभिक है। अब हमें क्या करना, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, और 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं क्या काम करता हूं, इस न्यूक्लियस के पास वाली जो कक्षा उसमें से स्टार्ट हम करते हैं। तो इस कक्षा का नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको डालेंगे हम लोग फर्स्ट, यानी के। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, क्योंकि इसमें 2 है तो 2 ही है, तो भाई 2 ही भरेंगे। इसमें 1 था तो 1 भरें, इसमें 2 भरेंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये हो गया आपका 2। अब मैं यदि आगे बढ़ता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिथियम मान लीजिए आ गया, लिथियम या तो इसके जगह पे मैं इसी सारे के अनुसार लेता हूं, आपको आसान रहेगा। तो ये मैंने बोरान लिया, और बोरान के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ही मैं भर के आपको दिखाता हूं। अब देखिए इसके पास कितनी कक्षाएं आएंगी, यहां से एक कक्षा हो गई, यहां से दूसरी कक्षा हो गई। अब मैं इनमें इलेक्ट्रॉनों को भर के दिखाता हूं। ये आपके पास नाभिक हो गए। नाभिक किसे कहते हैं,
ऐसा परमाणु का भाग, बीच का भाग जिसमें समस्त धन आवेशित कण विद्यमान रहता है उसको नाभिक कहते हैं। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है साहब? हमारे पास बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 को भरेंगे। तो पहले कक्षक में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, तो भाई 2 दे देगा पहले वाले में, तो कट होना चाहिए 3 टू। तो देखिए भाई सर 2 और 3, तो ऐसे बनिए। इस कक्षक का नाम हो जाएगा बेटा के, क्योंकि पहले के, उसके बाद क्या होगी, के के बाद हो जाएगा एल, तो के एल डाल दो तो एल हो जाएगा। इसमें कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 हो गया। और हमारे पास देखिए भाई बी के पास 2 और 3, बाह्यतम पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो बाह्यतम ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक यहां भर देता हूं, दूसरा यहां, तीसरा यहां भर देता हूं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके सामने भरा गया है। एक और मैं लेता हूं जिससे सोडियम को लेता हूं। आपके सामने सोडियम आ गया, सोडियम, तो भाई सोडियम इसका नाम लिखिए। सोडियम क्या है, एक धातु है, तत्व है लेकिन धातु है। तो अब हम क्या काम करते हैं, एक परमाणु और बनाते हैं। ये हमारा नाभिक, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये होगी हमारे पास तीसरी कक्षा। तो हमारे पास तीसरी कक्षा होगी, ये हमारे पास नाभिक है, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि देखते हैं कि सोडियम के प्रथम पक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हम लोग 2 को भरपाई करेंगे। कौन सी कक्षा है भाई, के वाली है, इसको के मान लिए, इसको एल, इसको एम मान लिए। दूसरा वाले में कितना भरना है, दूसरा वाले में 8 भरना है। तो भाई साहब यहाँ पे एक कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ कर देता हूं। उसमें एक ही आ रहा है तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में एक आ रहा है, तो यहाँ पे आप दर्शा दीजिए, तो 1 हो गया। तो ये सोडियम तत्व के परमाणु के सभी कोषों में, सभी सेल में मैंने इलेक्ट्रॉनों को भर के आपको दिखा दिया।